भय से नहीं जाना। कल कहीं विदेश के कोई की एक न्यूज का थोड़ा सा भाव दर्शाया था, कोई न्यूज पर आया था कि भारत के जो लोग हैं, भारत की भूमि पर जो लोग निवास कर रहे हैं, उसमें से बहुत से लोग तो भय के कारण प्राण छोड़ रहे हैं। भय नहीं होना चाहिए। होगा वही जो मंजूर है भोले होगा, जो मेरे शंकर के हाथ में होगा वही होगा। आप कितना भी, बस आप तो ये भाव रखो कि भगवान शिव आपके सम्मुख में आ जाए और शंकर का मैं गुणगान कर लूं, शंकर का मैं स्मरण कर लूं। और कुछ नहीं। और जब शंकर का गुणगान भगवान ब्रह्मा जी कर रहे हैं, अरे महिषासुर मृत्यु निश्चित है, आएगी जरूर, तो महिषासुर ने भी कह दिया अगर मृत्यु निश्चित और आप कह रहे हो कि आएगी जरूर, तो फिर मुझे वर दीजिए, मांग तुझे क्या चाहिए। मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, स्त्री के हाथ से। ब्रह्मा जी हंस दिए, मुस्कुरा दिए। जब कोई ऐसा वर मांगते हैं ना तो ब्रह्मा बड़े हंसते हैं। ब्रह्मा जी को हंसी इस बात की आती है कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को तो वैसे ही स्वर्ग नहीं है, ठीक है। एक पानी में डूब के मरा हुआ, एक सर्प का डसा हुआ, और एक स्त्री के हाथ से मरा हुआ। और ये वर क्या मांग रहा है कि स्त्री के हाथ से मर जाओ। तो ब्रह्मा तो वैसे ही खुश हो गया कि इनकी बुद्धि ना जाने कब फिर गई है। अगर मांग नहीं था तो ये मांग सकते थे कि अगर मरूं तो भगवान शंकर का गुणगान करते करते मरूं, मैं भगवान का स्मरण करते करते मरूं, भगवान का भजन करते करते मरूं, भगवत नाम स्मरण करते हुए मरूं। अरे कई लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हो गए, संसार से हम तो ऊब गए महाराज, अब तो हमने सोच लिया कि हम तो मर जाएंगे। तो हम उनसे कहते हैं मरो, पर थोड़ा सा फैशन चेंज करो। ये रस्सी बांधकर, जहर खाकर, पानी में डूबकर, ट्रेन के नीचे, गाड़ी के नीचे, ऊपर से गिरकर, ये तो ओल्ड फैशन है मरने का। कोई नया फैशन निकालो मरने का। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। इसलिए अगर मरना ही है और तुमने प्लानिंग कर ली कि मुझे मरना है, मैं तो संसार से उब गया, मैं तो। और एक बात हमेशा याद रखो, नौकरी करने वाला व्यक्ति, ड्यूटी करने वाला व्यक्ति अगर अपनी ड्यूटी से मुंह चुरा कर भाग जाता है तो उसको दूसरे दिन ज्यादा ड्यूटी करना पड़ती है। उसी तरह तुम अगर संसार से ऊब कर, परेशान होकर मर भी जाओगे ना, तो तुम्हें वापिस जन्म लेके फिर ड्यूटी करना पड़ेगी, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए मरने की तो प्लानिंग करो ही मत। और अगर प्लानिंग कर ली है तो भगवान का भजन करो, सेवा करो, अर्चना करो, अच्छा कार्य करो, अपने हाथों से पुण्य करो, धर्म करो, दान करो, सत्कर्म करो। भगवान से कहते रहो, हे भोलेनाथ मुझे ऐसा धन देना कि मैं भले परिवार में ना लगाऊं पर सत्कर्म में लगाता रहूं, कोई को भूखा ना जाने दूं, किसी के आगे किसी को हाथ ना फैलान दूं, ऐसा धन मुझे दे। और फिर सेवा करते 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 प्राणों को त्याग दो, तो मजा है कि हाँ प्राण त्यागे। फिर हम भले खिलवा देंगे कि हाँ इसने सुसाइड कर लिया है, फिर हम भले कह देंगे। पर भगवत भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, नाम स्मरण करते हुए, मुझे दास बना। पूरी लगने लगी कि भाई इतना शंकर की पूजन करा रहे हैं और देवताओं को, हमारा नाम तो चल ही नहीं रहा, हमारे तो पूजन हो ही नहीं रहा, हमारा तो स्मरण, हमारा तो कहीं नाम ही खत्म हो तो जरिया। तो कई लोगों को वो भी टेंशन है कि शंकर का उपासना, शिव का ही भजन, शंकर का अनुमोदन, शिव की करुणा, शंकर का अनुमोदन, शिव का भजन, बस यही है। एक कुएं को अच्छे से खोद लो, उसमें 50 फीट पर पानी निकल जाएगा। एक जगह पर भगवान की भक्ति का धारण कर लो, भगवान मिल जाएगा। दुनिया फिर ताने दे, अपशब्द कहे, गालियां दे तो आग लगे बस्ती में अपन रहो,
मस्ती में क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कहे कहे तो बोलेंगे लोग, बोलने वाले बोलते रहे, मांग ले तुझे क्या, मरना है निश्चित है, मृत्यु आएगी पक्का है, पर स्त्री के हाथ से मरूंगा, ठीक है। वही समय आ गया, आया समय। इसने उपद्रव मचाना चालू कर दिया। जब व्यक्ति के पास में बहुत सारा वैभव आ जाता है ना, तो फिर वो किसी को नहीं गिनता। एक निवेदन रहा है, फिर करते हैं, घर में अगर धन आ जाए ना, नाव में अगर छेद हो गया, पानी भराने लगा, तो दोनों हाथों से उलीचकर पानी को बाहर फेंकते रहना, नहीं तो नाव उसी पानी के बोझ से डूब जाएगी। उसी तरह घर में अगर पैसा आने लगे, भगवान अगर धन देने लगे, तो दोनों हाथों से दान करते रहो, पुण्य करते रहो, शिव महापुराण की कथा करवाते रहो, सत्संग कराते रहो, दुनिया का कल्याण करते रहो, तो नाव चलती रहेगी। नहीं तो एक दिन यही पानी में यही पानी प्रवेश कर कर उस नाव को डुबो देगा। कहीं पत्नी की दृष्टि में आ जाएगा कि इतना पैसा आ रहा है, बच्चों की दृष्टि में आ जाएगा इतना धन आ रहा है, भाई बंधु की दृष्टि में आ जाएगा इतना पैसा। सीहोर में लिखा होगा, वो एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आया सीहोर, और बहुत दुखी सा था, बहुत दुखी सा, सब किसी की गाड़ी चला रहा था, तो वो गाड़ी से किसी को छोड़ने आया था, तो वो यहाँ से निकल कर जा रहा था। उसने कहा कि कुबेरेश्वर धाम होते जाते हैं, मैं टीवी उसमें मोबाइल पर कथा सुनता हूँ, तो महाराज जी से मिलने आए। तो उसने कहा बड़े दुखी है महाराज। तो शिव महापुराण की कथा चल रही थी, उस कथा में एक बार कहीं कह दिया होगा कि अगर कुछ नहीं दान करते बने तो बेलपत्री का ही दान दे दो। एक बार कहीं कथा में कह दिया होगा, लॉकडाउन के समय पर उसने सुन लिया उस कथा में, तो उसने प्रश्न किया कि बेलपत्री का दान कैसे होता है। तो बात ही बात में हमारे मुख से निकल गया कि सावन का महीना आए और सोमवार की सोमवार या रोज प्रतिदिन लोग शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाने के लिए ढूंढते हैं, बेलपत्री नहीं मिलती है, तो एक काम करा करो कि पेड़ पे से बेलपत्री तोड़कर, निकाल कर, छाट कर, धोकर सबके घर में 5-5, 10-10 देकर आ जाया करो। ये भी दान है, ये भी दान है। और अगर गुरुजी किसी के घर में शंकर जी नहीं होगा तो वो बेलपत्री कहां चढ़ाएगा? अरे भाई, अगर बेलपत्री पहुंच जाएगी तो फेंकेगा थोड़ी ना, किसी भी देवता को चढ़ाएगा, चढ़ाएगा तो सही, तेरा काम है देना, तू तो दे दे, तुम्हारा काम देने का है, टेंशन नहीं लेने का। कई लोगों को टेंशन हो जाता है, मंदिर में देवी जी को इतनी सारी साड़ी चढ़ती होगी तो पंडित जी क्या करता होगा, सत्यनारायण भगवान के कथा होती है तो इतना सारा प्रसाद चढ़ता होगा तो महाराज क्या करता होगा। अरे तुम्हारा काम है देना, महाराज का काम है लेना, बाकी की टेंशन महाराज की, तुम तो अपना काम करो, तुम्हें क्या करना, तुम तो अपना कर्म किए जाओ। देखो, अगर सीओर ऑफिस में नंबर होगा तो हम आपको देंगे, आप उस बच्चे से बात करना। सावन के महीने में उसने एक ही काम करा, पेड़ की बेलपत्री ला लाकर 5-5, 10-10 बेलपत्री का पैकेट बनाया, सबको दे दिया, लो शंकर जी को चढ़ाना। दान देखिए कितना विचित्र, धन नहीं है आपके पास में तो बेलपत्र तो है। अभी एक भैया डब्बे में भरकर बेलपत्र लाए, लेकर आए शिव जी को चढ़ाने के, अच्छा लगा। ये दान देखिए बेलपत्र। उस बच्चे से कभी मौका लगे और आपको नंबर मिलेगा तो हम प्रयास करेंगे नंबर देने का, उससे बात करना कि उस दान से उसको क्या फल मिला। पहले दूसरे की गाड़ी चलाता था, अब खुद की गाड़ी चला रहा, स्वयं की। नहीं है हमारे पास में देने का कुछ भी, भाव तो है, निर्मल मन सो मोहि पावा, बहुत है, उतना दे दीजिए, बहुत।
शिव महापुराण की कथा कहती है, एक भक्तन ऐसी थी, शंकर जी के मंदिर में जाती थी, लोटा अपना ले जाती थी, पानी भी अपना ले जाती थी, और किसी को लोटा नहीं मिलता था तो भरा भराया लोटा दूसरे को दे देती, लो चढ़ाओ चढ़ाओ, शंकर जी को चढ़ा दो तो तुम्हारा पानी, अरे तुम तो चढ़ा दो, एक ही बात है, तुमने चढ़ाया हमने चढ़ाया, तुम चढ़ाओ, हम यहीं से दर्शन कर लेंगे। अपना लोटा भरा हुआ, और नहीं तो आज कात्यायनी खिल खिल कर हंसी, और देवताओं ने पुकार दिया, तेरे भक्त जनों पर माता बीड़ पड़ी है, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, मां कृपा। और सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट हो जाऊं बाली, दुखियों के टुकड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे जय जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे राजा मेरी मैया को लेकर ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा, ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा, ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। माता कूद पड़ी, और जो मां कूदी, महिषासुर के उस भैंसे पर सिंह चढ़ गया, मां त्रिशूल लेकर जो कूद पड़ी, कात्यायनी माता महिषासुर मर्दनी बन गई, महिषासुर मर्दनी। बोल दुर्गा महारानी की जय, राजराजेश्वरी माता की जय, महिषासुर मर्दनी माता की जय, हर हर महादेव। माता ने महिषासुर के प्राणों को